हेलो एवरीवन। आज ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या है, देखो ये y एक्सिस बना रखा है और ये x एक्सिस बना रखा है। उसने एक Q1 चार्ज यहाँ पे ओरिजिन पे, Q2 चार्ज इस पॉइंट पे, ठीक है, L डिस्टेंस पे फ्रॉम ओरिजिन से। और ये जो इसने कर्व बनाया वो क्या है कि इन दोनों चार्ज की वजह से Q1 और Q2 की वजह से इस फील्ड में Q2 के राइट साइड में कितना कैसे फील्ड है उसके बारे में उसने एक कर्व बनाया है। वो बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी चल रही है। नीचे का मतलब जब हमारी एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ है तो वो कहता है कि लेफ्ट तरफ है यानी माइनस, ठीक है ना। जब आगे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ फील्ड चल रही है। समझ में आई बात? तो पहला इस वाले चीज से वो क्वेश्चन पूछता है कि आप बताओ द साइन ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 का चार्ज साइन क्या होगा। ठीक है, इसको देखो सोल्व कैसे करते हैं, समझो पहले इस बात को, कंसेप्ट समझो। नीचे मतलब देखो ये जैसे एक्स एक्सिस है, नीचे की तरफ क्या है यानी वो इस तरफ फील्ड है। इसका मीनिंग क्या कह रहा है, इस तरफ फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऊपर जो है उस तरफ यानी इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इतनी बात समझ आई? ठीक है, तो देखो आप इस पॉइंट पर देखो, बिल्कुल इसके पास Q2 के पास, ये Q2 के पास हो गया और Q1 से दूर हो गया, नीचे की तरफ है। इट्स मीन वो क्या कर रहा है, इस तरफ फील्ड चल रही है, ठीक है ना, इस तरफ फील्ड चल रही है। ठीक है, अब भाई ये वाला चार्ज होगा, अगर इस तरफ फील्ड चल रही है तो कैसे चलेगी, ये चीज पहली बार डोमिनेट कर रही होगी, ठीक है ना, पास में है इसके, तो इस तरफ चल रही है यानी इस पॉइंट से इस तरफ है, इस पॉइंट से इस तरफ है, यानी इसमें क्या इनवर्ड है, यानी Q2 में आपके क्या हो गई, इनवर्ड फील्ड हो गई। इनवर्ट का मतलब क्या होता है, Q2 क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। इतनी बात समझे? अब देखो बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए, कोई इंफिनिटी पॉइंट पे कहो यहां पे, तो फील्ड क्या इस तरफ है, ऊपर की तरफ है, यानी इस तरफ है, यानी इससे आउटवर्ड और इससे भी आउटवर्ड। बट ये तो क्या हमने बताया कि नेगेटिव आ गया, यानी Q1 क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव। Q1 क्या हो गया, पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? दोबारा से समझो, बिल्कुल इसके पास नीचे की तरफ है यानी इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। वो एक क्वेश्चन में देता ही है, द फील्ड इंटेंसिटी इज अज्यूम टू बी पॉजिटिव इफ इट्स डायरेक्शन कोइंसाइड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। ये एजम्पशन में देता ही है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा, क्वेश्चन देखना। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, अगर यहां पर है यानी क्या हो गई, इस तरफ है, ठीक है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा, Q2 के अंदर आ गई, Q2 के अंदर आ गई यानी Q2 क्या हो गया हमारा, नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है ना, अब जब इधर देखेंगे अब कहोगे सर Q1 के भी तो बिल्कुल अंदर आ रही है, हाँ बिल्कुल आ रही है, बट देखो बिल्कुल पास में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 1/4πε0 चार्ज अपॉन रेडियस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना। तो भाई ये जितना कम होता जाएगा, ये जितना, अगर ये टेंस टू जीरो हो जाएगा, r टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगी ना भाई। तो इस पॉइंट में r क्या है, बहुत छोटा है ना Q1 के लिए, Q2 के लिए, सॉरी Q2 के लिए r छोटा है, यानी इसके हिसाब से डोमिनेट कर रही होगी Q1, Q2 के हिसाब से Q2 क्या आ गया, इनवर्ड आ गया। बट यहां पे इस पॉइंट पे कोई इंफिनिटी पे देखिए तो आउटवर्ड हो रही है, यानी इस मींस ये ज्यादा हो, इसकी वजह से आउटवर्ड हो रही होगी, क्योंकि इसकी वजह से तो इनवर्ड थी, यानी इसका इफेक्ट क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया। तो अगर आपसे इन जनरली पूछा जाए Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड के बारे में, Q1 क्या होगा, बड़ा होगा, देखो दूर जा रही है तो डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा हो गया तो इसके अकॉर्डिंग ही चल रही है। समझ में आई बात? पहला हमारा पार्ट ये क्वेश्चन था कि Q1 और Q2 का साइन बताओ, यानी Q1 हमने क्या कहा, पॉजिटिव आएगा, और Q2 क्या आएगा हमारा, नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, नेक्स्ट पार्ट क्या था, फाइंड द रेशियो ऑफ मॉड यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Q1 बाय Q2। ठीक है, इसको देखो कैसे करेंगे, ग्राफ से ही करना है, हमारी सारी चीजें क्या है, ग्राफ में दे रखी है और ग्राफ से ही करना है।
कैसे होगा? देखो अगर ये वाला पॉइंट देखो जहां पे हम क्या बोला ए डिस्टेंस है, यहां पे फील्ड कितनी है? 0। यहां पे फील्ड कितनी है? 0। और एक बार हम पहले वाले क्वेश्चन से भी अगर देखें, यहां पे फील्ड 0 आ रही है, यानी इसके बाद किसी पॉइंट पे 0 आ रही है, इट्स मीन इन दोनों के नीचे क्या होंगे? अपोजिट होंगे। ये भी आ सकता है ना, ठीक है। यहां पे फील्ड कितनी आ रही है? 0 आ रही है। अगर 0 आ रही है, हमने कहा कि Q1 से फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने कहा ये पॉइंट P ले लेते, क्या हो जाएगी? 1/4πε0 Q1, ये कितना डिस्टेंस हो गया भाई? L प्लस ए, L प्लस ए का होल स्क्वायर। और ये वाली इसकी वजह से क्या होगी? माइनस कर देंगे 1/4πε0 Q2 बाय ए स्क्वायर। समझ में आएगी ना बात? बट यहां पे फील्ड कितनी है आपकी? 0 है ना, यानी 1/4πε0 ई कितना, आप ये लिख लो ना, EP इजिकल टू 0, यानी 0 इजिकल टू 1/4πε0 Q1 बाय L प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q2 बाय ए स्क्वायर। ठीक है ना, ये टर्म क्या होगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। यहां से देखो Q2 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q1, ठीक है। तो हमें क्या निकालना? Q1 बाई Q2 का रेशो, L प्लस ए का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एब्सोल्यूट वैल्यू में आ गया ना, समझ में आ गया ना? देखो यहां से भी प्रूफ हो रहा है कि क्या है? Q1 ग्रेटर देन Q2 है, जो मैं आपको समझा रहा था। थर्ड था फाइंड द वैल्यू ऑफ B। B की वैल्यू ये है, ठीक है। वेयर द फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, ठीक है। याद रखना मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या है? फर्स्ट डिफरेंशिएट को इक्वल टू 0 करके चलते हैं हम, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? आप देखो, ठीक। देखो हमने कोई ये पॉइंट ले लिया, हमने कहा कि यहां से x डिस्टेंस है, कोई पॉइंट है, ठीक है। देखो फील्ड कितनी हो जाएगी? हमने कहा EX 1/4πε0 Q1 कितना डिस्टेंस? L प्लस एक्स ना का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q2 बाय एक्स स्क्वायर, Q2 बाय एक्स स्क्वायर। क्या होगा? डिफरेंशिएशन फॉर मैक्सिमा, ठीक है। 0, अब इसका d बाय डी एक्स 1/4πε0 Q1 बाय L प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q2 बाय एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ये तो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा और इधर जाके 0 हो जाएगा, यानी आपका 0 किसके इक्वल होगा? d बाई डी एक्स Q1 L प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस Q2 बाय एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट करो इसको, Q1 क्या है? कांस्टेंट है, इसका क्या है? L प्लस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3 माइनस 2 माइनस Q2 एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब माइनस 2। ये डिफरेंशिएशन समझ में आया या इसका फॉर्मूला बताऊं? देखो x की पावर n होता है ना, का डी वाई डी एक्स क्या होता है? x की पावर ठीक है। जब यहां पे क्या है? x की पावर क्या है? -2 है, डी वाई डी एक्स -2 x की पावर -2 -1, यानी क्या हो जाएगा? -2 x की पावर -3, यानी क्या हो जाएगा? 2x बाय एक्स की पावर 3। ठीक है, ये मेंस के हिसाब से पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन, तो थोड़ा फास्ट, ठीक है। अब देखो ये -2 कैंसिल आउट कर दो यार, इधर ले जाओ, यानी Q2 बाय एक्स की पावर 3 इक्वल क्या हो गए? Q1 अपॉन
L प्लस एक्स की पावर 3। इतनी बात समझ में आ गई ना, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। यहां से देखो Q1 बाय Q2 आपके किसके इक्वल हो जाएंगे, L प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 3। यहां तक समझ में आ गई। जरा मैं इसको ये ग्राफ मिटो देता हूं। ठीक है, हमारा क्या आ गया, Q1 बाई Q2 इक्वल्स टू में क्या आ गया, L बाई एक्स की पावर 3 अपॉन में एक्स की पावर 3। मैंने क्यूब रूट कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, यहां से क्या आ गया, Q1 L बाई एक्स प्लस में 1, यानी Q1 बाई Q2 की पावर 1 बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू L बाई एक्स। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, x इधर मल्टीप्लाई में आ गया तो L Q1 बाई Q2 की पावर 1 बाई 3 माइनस 1। इस चीज को समझ में आ गया। इस वैल्यू ऑफ x पे, यानी ये वैल्यू क्या होगी, b की होगी जो हमें दे रखी थी क्वेश्चन में, इस पे फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, बस क्वेश्चन को प्रेजेंट करने में, आपको ग्राफ पढ़ने में थोड़ी मुश्किल आएगी, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।